अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? यकीनन मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और खुशबाश होंगे। बहुत से लोगों को ना लगता है और अक्सर सवाल भी करते हैं कि हाँ जी, आपका चैनल हो गया मोनेटाइज, तो अब डॉलरों की बरसात हो रही होगी, और नहीं तो अपनी इनकम ही बता दें, और नहीं तो कुछ टिप्स ही बता दें। तो आज हम सुनाते हैं यूट्यूब की कहानी सबा की ज़ुबान में। तो जी मिस सबा, आपने सबज़ रिव्यू कब, कहाँ और कैसे शुरू किया? पहले मैं बड़ी परेशान रहती थी क्योंकि मेरे ख्वाबों में तो डॉलर आते थे, कभी बरसात हो रही होती, कभी तो मैं डॉलर से खेल रही होती थी, और तो और एक दिन ख्वाब में डॉलरों का पूरा समंदर था और मैं उसमें तैर रही थी। लेकिन हकीकत में डॉलरों का कहीं अता पता नहीं था। फिर किसी ने मशवरा दिया कि यूट्यूब पे चैनल बनाओ और डॉलर हासिल करो। मुझे बड़ा आसान काम लगा। मैंने एंटरटेनमेंट प्लस के नाम से एक चैनल बना लिया, बगैर वर्किंग के, बगैर रिसर्च किए और किसी भी इन्फॉर्मेशन के बगैर। अब हुआ कुछ यूँ कि इस चैनल ने तो ग्रो करना शुरू कर दिया, सब्सक्राइबर व्यू धड़ाधड़ बढ़ने लगे। एक वीडियो जो कि हीरा मानी की थी, इस पे 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हो गए और मेरी खुशी की तो कोई इंतहा ही नहीं रही। फिर क्या था, फिर जी मैं वीडियोस बनाती और अपलोड करती थी। अच्छा जी, अब इस चैनल पर मैंने अपनी आवाज़ वाली भी कुछ वीडियोस डाली और उनके अच्छे खासे रिव्यूज़ भी मिले, और जी 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम आसानी से हो गया कंप्लीट। और जब अप्लाई किया मोनेटाइजेशन के लिए, तो मोनेटाइजेशन भी होगी और दोबारा यूट्यूब वालों ने डीमोनेटाइज भी कर दिया। फिर मुझे लगा एक बड़ा धचका कि भाई कुछ तो है, यूट्यूब एवं हर किसी के चैनल को मोनेटाइज नहीं कर देते। फिर मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की तो पता लगा, क्योंकि मैंने ज़्यादातर टिकटॉक और कंपाइलेशन वाली वीडियोस की थी, तो मेरा खुद का इसमें कोई कमाल, हुनर या क्रिएटिविटी नहीं थी, जिसकी वजह से चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता। फिर तो जी मैंने कहा कि ऐसी की तैसी यूट्यूब वालों की, मैंने भी यहाँ पे अपना चैनल को मोनेटाइज करवा कर ही छोड़ना है। तब ये सबस रिव्यूज़ का चैनल वजूद में आया और मैं मुख्तलिफ ड्रामाज और ट्रेंडिंग टॉपिक पे रिव्यूज़ देना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे असल मसला तब पेश आया जब मेरे चैनल पर वैसे व्यूज़ और सब्सक्राइबर नहीं बढ़े जैसे एंटरटेनमेंट प्लस पे बढ़ रहे थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जिस तरह से एंटरटेनमेंट प्लस खुद ही से ग्रो हो गया था और जल्दी ही उस पे व्यूज़ आना शुरू हो गए थे, तो इसी तरह से ये भी दिनों में मोनेटाइज हो जाएगा। और यहाँ पे मायूसियों ने डेरे डाल दी और 1 साल की तगोदो के बाद मैंने यूट्यूब को कह दिया बाय बाय, क्योंकि मुझे लगा कि जी अब यहाँ पे दाल नहीं गली और ये सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट है। तो फिर क्या हुआ कि मैंने इस पे 6 मंथ तक कोई काम नहीं किया और वीडियोस नहीं लगाई, और इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ वीरानियाँ और उदासियाँ ही रह गई। तो जी दिल टूट गया, आपकी बहन का उल्टे पाँव घर पर हो गए। लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं था कि आखिर बाकी लोग भी तो यूट्यूब चला रहे हैं और वो कैसे करते हैं और ये सब कैसे करवाते हैं मोनेटाइज। तो दिल टूटने के बाद कुछ यूट्यूबर से हुई बातचीत, मुलाकात, जिन्होंने हौसला दिया कि लोगों का चैनल हो जाता है मोनेटाइज और अर्निंग भी शुरू हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा करना होता है वेट, और कुछ टिप्स भी बताई। इस सिलसिले में शुमाइला इरफान, जो कि खुद यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया और टिप्स और ट्रिक्स भी बताई। तो जी आपकी होनहार बहन, जो कि इस टाइम बिल्कुल फारिग लग रही थी, असल में गलती ये करी थी, मैंने टाइटल्स और टैगिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं था दिया और ना ही अट्रैक्टिव थंबनेल्स देती थी, और ट्रेंडिंग टॉपिक्स को मैं काफ़ी लेट अपलोड करती थी, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आपने यूट्यूब पे सक्सेसफुल होना है तो ये एक टिप है आपके लिए कि ट्रेंडिंग टॉपिक को फ़ौरन पिक करना होता है और विद एन आवर आपने बोल बाल के वीडियोस को अपलोड कर देना होता है, और साथ ही अट्रैक्टिव थंबनेल और कैचिंग टैग्स देना कि बस देखने वाले वीडियो देखने पर ही मजबूर हो। इन सब पे मैं 0% वर्किंग करी थी, जिसकी एक्नॉलेजमेंट और एप्लीकेशन के बाद जब वीडियोस बना के मैंने कम बैक किया तो धड़ाधड़ व्यूज़ के साथ लोगों को पसंद भी आने लगा मेरा कंटेंट, और सब्सक्राइबर वॉच टाइम रातों रात नहीं बल्कि स्लोली और कंसिस्टेंसी से बढ़ना शुरू हो गया। और जी फाइनली 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम हो गया कंप्लीट, और फिर बहन ने कर दिया मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई। लेकिन एक धड़का अभी भी लगा हुआ था कि तारीख फिर से ना दोहराई जाए और फिर से यूट्यूब वाले मेरे चैनल को डीमोनेटाइज ना कर दें। तो जी अल्लाह अल्लाह करके यूट्यूब की मेल आ गई कि आपका चैनल हो गया है मोनेटाइज और यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए कर दिया गया है सिलेक्ट। अब ये क्या बुलाती है भाई पार्टनर प्रोग्राम, और भाई मोनेटाइजेशन के बाद यूट्यूब पे कैसे पैसे अर्न होते हैं, इसके बारे में मुझे कख इल्म नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हर मौके पे यूट्यूबर्स ने मेरी बड़ी मदद की, और यहाँ पे आरडीजे सज्जाद का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने मोनेटाइजेशन के बाद के मरहलों में बड़ी मदद की और बताया कि मोनेटाइजेशन के बाद किस तरह की सेटिंग करते हैं और किस तरह वीडियो पे मोनेटाइजेशन को ऑन करते हैं और किस तरह के कंटेंट और व्यूज़ पे अर्निंग होती है। और मोनेटाइज व्यू आखिर किस भला का नाम है, मतलब आपकी वीडियो पे अगर ऐड चलेगा तो ही अर्निंग होती है। इसके लिए भाई हर वीडियो के आगे ये डॉलर का साइन आना बहुत ज़रूरी है। ये तो बात होगी अर्निंग और यूट्यूब की सेटिंग के हवाले से। एक और ही बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है पिन की अप्लाई करने का। तो जनाब सबसे पहले एडसेंस में अपने अपना अकाउंट बनाने हैं और वेरिफिकेशन के लिए हमेशा अपने ओरिजिनल आईडी कार्ड अपना इस्तेमाल करना है। आईडी कार्ड की तस्वीर में हमको कोई और ही मखलूक लग रहे होते हैं, लेकिन खैर फिर भी आपने ओरिजिनल आईडी इस्तेमाल करना है और जो एड्रेस आपने आईडी में दिया हुआ है वही लिखना है पिन अप्लाई करते हुए।
और आपका पिन जो है आपके एड्रेस पे 3 से 4 हफ्तों में मिल जाएगी। और अगर डाकिया घर का रास्ता भूल जाए तो भी बड़ी जुगाड़ है यूट्यूब पे, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। जब ये सारी जांच पड़ताल हो जाती है तो आप यूट्यूब की कमाई इन शॉर्ट डॉलर्स को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो जी शुरू में अर्निंग थोड़ी सी कम होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। लेकिन आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है। और दूसरा ये मजबूती से जमे रहें, तो कोई ताकत आपकी कामयाबी में रोड़े नहीं अटकाती। इन शॉर्ट जो भी काम करें उस पर वर्किंग करें, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें। गूगल यूट्यूब भरी पड़ी है इन्फॉर्मेशन से, जितना आप रिसर्च करते हैं उतना ही बेहतर है। भैया किसी भी जगह आप काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपने रखना होता है सब्र, तहम्मुल और थोड़ी सी बर्दाश्त। इसके साथ आप अपना काम करते रहिए, इस उम्मीद पे आप भी कभी कोई बड़े यूट्यूबर बन के उभरेंगे और बड़े बड़े लोगों के साथ कोई चाय पानी पी लेंगे। तो जी उम्मीद पे तो फिर दुनिया कायम है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी राम कहानी आपको पसंद आई होगी, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर मेरी वीडियो से आपको कोई फ़ायदा हुआ हो और अगर कोई टिप्स चाहिए हो। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।